हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री होप। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सबको जय श्री राम, राधे राधे, जय माता दी। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई सुबह के 6 बजे से, सॉरी 5:30, और उठते उठते 6 हो गया। मतलब कि थोड़ा सा उठ के अपना भी काम होता है, जैसे कि भगवान जी के लिए थोड़ा सा 10 मिनट आधे घंटे में कुछ मतलब जो भी होता है उनको थैंक यू बोल के ही उठती हूँ। जब भी उठूँ उसके बाद ही अपना जो भी काम होता है, स्टडी या जो भी करना वो मैं करती हूँ। इसीलिए कल रात को इधर बहुत बारिश हुई, इसीलिए मैंने मॉर्निंग की ब्लॉग नहीं शूट कर पाई। ये मेरी कल नाइट की ही ब्लॉग है, वहीं से मैंने स्टार्ट करी थी। और उसमें भी बेटी की तबीयत ख़राब थी, हस्बैंड को भी फीवर आ रहा है, बट आज दोनों को राहत है। तो इसलिए कल की जो मेरी पढ़ाई है बिल्कुल ही बुरी तरह से डिस्टर्ब हो गई थी, क्योंकि आराध्या को इतना ज़्यादा लूज मोशन था कि मतलब एक होता है ना कि मैं दिन भर उनका कपड़ा और अपना कपड़ा चेंज करने में ही रह गई। तो इसलिए और थोड़ा सा उनको परेशानी भी था, क्योंकि भी उनकी टीथ आ रही है। ये दूध वाली जो दांत आती है ना, इसमें बच्चों को वैसे भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसीलिए मैंने अपनी स्टडी ब्लॉग नहीं शूट कर पाई। कल नाइट से थोड़ा सा दोनों को राहत हुआ, आज मतलब दोनों लोग ठीक हैं। लाइफ है थोड़ी सी उथल पुथल हो ही जाती है कभी ना कभी। कभी एक होता है ना कि आप जब 1 महीने के शेड्यूल फिक्स करते हो या अपने माइंड में मतलब जो भी अपने पढ़ने का तरीका, तो उसमें से 1-2 दिन ऐसे हो ही जाते हैं। 1 महीने में 4-5 दिन तो ऐसे निकल ही जाएंगे जिस दिन हम डिस्टर्ब होना ही होना है। कुछ ना कुछ, कुछ अपना काम, कुछ बच्चों का हेल्थ, और एक हाउस वाइफ के ऊपर तो ऐसे भी बहुत सारी है काम का बोझ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सब करना ही है। इसीलिए आज मैं कोई भी मोटिवेशनल नहीं लेके आई हूँ लाइन, बट हाँ एक चीज़ मैंने आज करी है। मैंने आज फर्स्ट टाइम बस ऐसे ही किचन में मैं रोटी बना रही थी और यही सब बातें सोच रही थी कि कितनी सारी उलझनें होती हैं। एक लड़की की जो लाइफ है वो कैसे कैसे चेंज हो जाती है। तो मैंने खुद से एक पोएम लिखी, उम्मीद करती हूँ शायद ही आप लोगों को अच्छा लगे। जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें या जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं उनसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करूँगी कि इस में हमने बस एक हाउसवाइफ के, उनकी कितनी सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, उनसे कितने सारे लोगों की उम्मीद जुड़े होते हैं, और हमारी उम्मीद पे कैसे पानी फिर जाता है दूसरों से, या हमारी उम्मीदें कैसे टूट जाती हैं। शुरू से ही एक लड़की होने का जो भी कहें, धीरे धीरे सारी चीज़ें चेंज होती जा रही हैं सोसाइटी के हिसाब से, घर परिवार के हिसाब से, लेकिन फिर भी वो 99% अभी तक चेंज नहीं हुआ है। मे भी मुझे ऐसा लगता भी नहीं है कि चाहे दुनिया कहीं भी चली जाए, जब तक हम खुद सीरियस नहीं होंगे कोई हमारे लिए कभी चेंज नहीं होगा। तो बस ऐसे ही मैंने एक पोएम लिखी, उम्मीद करती हूँ शायद आप लोगों को अच्छा लगे। और बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जिसे भी पसंद आए, ज़्यादा कुछ नहीं, एक लाइन में ये लिख के ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा लगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे हमारी जो तकलीफ़ होती है, हमारी दुख तकलीफ़, वो सारी चीज़ें हैं। और हम सारी चीज़ें जो एक होता है ना अपने परिवार के लिए जो करते हैं, और हमारी सोसाइटी हमें क्या देती है वो भी है। तो चलिए फिर मैं इसे स्टार्ट करती हूँ। आज मैंने ऐसे ही एक पोएम क्रिएट करी, ना मैंने कोई गूगल किया ना मैंने कुछ किया, बस ऐसे ही मेरे माइंड में चला तो मैंने बस इसे लिख दिया। और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ज़रूर ये पोएम सुनाऊंगी। ये हम सबकी परेशानी है, हम सबका इस पोएम में हर वो दुख दर्द छिपा है जिसे हम सब हर रोज़ हर दिन हर इस समाज में हम सब औरतें झेलते हैं। तो चलिए फिर मैं इसे स्टार्ट करती हूँ। हम हाउसवाइफ हैं साहब, हम हर दर्द को हंसकर सहना सीख जाते हैं। जब आती है बात अपनों की तो हम दुनिया से लड़ जाते हैं। हम हाउसवाइफ हैं साहब, हम हर दर्द को हंसकर सहना सीख जाते हैं। जब आते हैं हम नए घर में, उस घर को हम अपना बना लेते हैं। हर छोटी छोटी बातों पर हम रूठना छोड़ जाते हैं। रखते हैं अपने घर के हर सदस्य की देखभाल करना, रखते हैं अपने घर के हर सदस्य की देखभाल करना। जब अपनी देखभाल की बात आती है तो हम अपने दर्द को सह जाते हैं। सबकी खुशियों में हम तब्दील हो जाते हैं। जब हमारी खुशियों की बात आती है तो लोग हमसे मुंह मोड़ जाते हैं। हम हाउसवाइफ हैं साहब, हम हर दर्द को हंसकर सहना सीख जाते हैं। कभी करते थे हम बचपन की वो ढेर सारी बातें, कभी करते थे हम बचपन की वो ढेर सारी बातें। जब बात आती है अब हमारी तो हम उन बातों को अब छिपाना जान जाते हैं। हम हाउसवाइफ हैं साहब, हम हर दर्द को हंसकर सहना सीख जाते हैं। करते थे बचपन में हम जब हर छोटी छोटी बातों पर जिद, वक्त के साथ वो जिद करना छोड़ जाते हैं। गलतियां करते हैं तो हम सब हैं, लेकिन हमारे समाज में
हमारी गलतियाँ ही छप जाती हैं। हम हाउसवाइफ हैं साहब, हमारे दर्द को हंसकर सहना सीख जाते हैं। हमारी चरित्र ही हमारी पहचान है, उस चरित्र पर लोग उंगलियां उठाकर हमें गिराना तक शुरू कर देते हैं। डर जाते हैं हम समाज की तानों से, इसीलिए वो सही बात भी हम लोगों से छिपाना जान जाते हैं। हम अपनों की अपने घर की सभी, कभी अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम अपने घर की डॉक्टर, स्वीपर, रानी और महारानी बन जाते हैं। लेकिन जब हमारी दुखों की बात आती है तो लोग हमसे मुंह मोड़ जाते हैं। हम हाउसवाइफ हैं साहब, हम हर दर्द को हंसकर सहना सीख जाते हैं। रखते हैं हौसला हर मुश्किल को सह जाने की, रखते हैं हम हौसला हर मुश्किल को सह जाने की। जब हम उड़ान भरना चाहें इस दुनिया में तो हमारे अपने ही हमसे मुंह मोड़ जाते हैं। हम हाउसवाइफ हैं साहब, हम हंसकर हर दुख को सहना सीख जाते हैं। बस उम्मीद इतनी करते हैं अपनों से, बस उम्मीद हम इतनी करते हैं हम अपनों से कि वो इज्जत व सम्मान हमें देना। जब हम इस जग में अपना नाम करना सीखें तो हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करना। होती हैं सबकी साप्ताहिक छुट्टियाँ, लेकिन हमारी छुट्टियाँ वो भी हमें नसीब नहीं होती। इतिहास गवाह है, ये असभ्य समाज अच्छे लोगों का सदा तिरस्कार कर जाते हैं और बुरे लोग सबके दिलों पे राज कर जाते हैं। हम हाउसवाइफ हैं साहब, हमारे दर्द को हंसकर सहना सीख जाते हैं। ये पोएम मैंने खुद बनाया। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ शायद आप लोगों को अच्छा लगे तो आप सबसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फिर हम कल मिलते हैं अपनी नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।